बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं ये है आलू के मज़ेदार से पोस्ट पैटीज़। बड़ी आसानी से ये तैयार हो जाते हैं, एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें आए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने जो है 1 किलो बॉयल पोटैटो ले लिए हमने, उसको हमने उबाल लिया था छोटे से छोटे पीस करके। अब उसके साथ हम स्पाइसेस ले लिए। ये हमारे पास 1 टेबल स्पून कटर मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक, हाफ़ टेबल स्पून नमक हस्बे ज़ायका डाल लें आप, और 1/4 चम्मच हल्दी। इसके साथ हमने फ्रेश पुदीना ले लिया और 2 से 4 हरी मिर्चें। अभी एक कढ़ाई ले लेंगे हम, उसको हम थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें तेल ऐड कर देंगे। इसमें जो है अभी हम तेल ऐड करेंगे। आपने थोड़ा सा तेल डाल लेना, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर बनता है मसाला भुनने से। अब उसके अंदर जो हमारे पास स्पाइसेस है अब वो ऐड करेंगे। इसको आपने 2 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है इसकी। अब इसके बाद जो है इसको भूनने के बाद अब इसके अंदर जो है हमारे पास बॉयल पोटैटो है, अब वो डालेंगे इसके अंदर हम। हाँ, ये हमारे पास आलू आ गए। अब इसको हम बॉयल किए हुए पोटैटो को 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम मसाला पीसने के बाद देखें इस तरीके से आप मसाला ले लें। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई आम समोसा पट्टी ले ली, थोड़े बड़े साइज़ की ले ली, आप चाहे तो छोटे साइज़ भी ले लें। ये हमारे पास रली है, लई जो लगाने के लिए। अब देखें इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे। पहले एक आपने नीचे पट्टी रखनी है, एक ऊपर रखनी है, फिर ऊपर वाली साइड पे हम लई लगाएंगे आटे की चाहे मैदे की, आप अंडे की भी लगा सकते हैं। पहले हम इस देखें, पहले ऊपर वाली फिर साइड वाली पे हम लगी लगा के फिर इसको इस तरीके से बंद करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरीके से सारे पैटीज़ बना लेने। अब हमने साइड वाली भी लगा लिए। अब उसके बाद हम लगाएंगे एंड पर। ये देखें हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारा एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है। मीडियम तेल गरम कर लेना आपने, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, इससे खस्ता बनेंगे आपके पैटीज़। देखिए हमारा मीडियम गरम है तेल। अब इसको फ्राई कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप थोड़े से बनाने लगे तो आप थोड़ा सा फ्राई पैन में लेके आप बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बड़े किसी कढ़ाई में ले लें। देखिए इस तरह गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब इसको आप डिश आउट कर लें। ये हमारे सुनहरी स्टेप बाय स्टेप हमने इसी तरीके से बना लिया। अब चाहे तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, शाम को स्नैक के साथ आप आराम से बासानी खा सकते हैं, वो बड़े मज़ेदार बनते हैं। ये देखें हमारी फाइनल लुक तैयार हो गई है। आप चाय केचप से चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, बड़े मज़ेदार से बनते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।